सभी हिंदी जगत से जब गांव में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो यानी कमच्छा में जो रणवीर विद्यालय है संस्कृत का, वहां पढ़ने के लिए आए और वहां पढ़ने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और फिर आगे चल के ज्योतिष विद्या में उन्होंने आचार्य की उपाधि प्राप्त की और इसी तरह से उन्होंने एक शास्त्रीय परीक्षा में उत्तीर्ण की। उनकी पढ़ाई कुल मिला के इतना है। लेकिन आप जानिए कि ज्योतिष के ज्ञानी उनके परिवार में बहुत से लोग थे और उनकी दादी का ही नाम, उनकी माता जी का ही नाम ज्योतिषमती था। यह कितना आश्चर्यजनक लगा कि ज्योतिषमती और पिता अनमोल द्विवेदी थे। तो उस ज्योतिष विद्या के जानकार परिवार में उन्होंने ज्योतिष की पढ़ाई आगे की, संस्कृत की पढ़ाई की और उसके अलावा हिंदी, बांग्ला, पाली, प्राकृत कई भाषाओं में उन्होंने अपनी जानकारी हासिल की, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो तमाम भाषाएं हैं, बोलियां हैं, वह हिंदी की ही हिस्सा हैं। उनसे हटकर, उनसे अलग होकर हम कोई भी भाषा की निर्मिति को सही दिशा नहीं दे सकते हैं। मित्रों, हरिहर प्रसाद द्विवेदी 1930 में शांति निकेतन में हिंदी के अध्यापक हुए। ताजुब की बात यह कि उन्होंने हिंदी विषय में स्नातक की डिग्री ली ही नहीं थी। यह उनका प्रकांड विद्वत्ता थी कि उसकी सुगंध शांति निकेतन तक पहुंची और रविन्द्रनाथ टैगोर और क्षिति मोहन सेन ने उन्हें हिंदी में अध्यापक बनाया और वह हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और 20 साल तक, 30 से 50 तक वहां रहकर उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन, चिंतन, मनन किया और जो भारतीय इतिहास की परंपरा हो सकती है उसको निर्मित करने की कोशिश की। अगर कोई कहे कि केवल हिंदी भाषा के वह जानकार थे तो यह कहना सरासर गलत होगा और सच तो यही है कि जो केवल एक भाषा का होकर रह जाता है, एक विषय का होकर रह जाता है, उसकी विद्वत्ता मुकम्मल कभी नहीं होती है। पूर्णता आने के लिए समाज के बहुत से अनुशासनों की जानकारी होनी चाहिए, गहन अध्ययन होना चाहिए। एक लेखक के लिए तो इसकी आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। प्राध्यापन का काम भले ही आप समेट ले, लेकिन एक लेखक बनना आसान नहीं है। लेखक के लिए बहुत ही विस्तृत ज्ञान का दायरा होना चाहिए। व्यक्तित्व के धनी थे। अब उनके विषय में हम विशद चर्चा जो यहाँ पीछे देखिए बड़ी बात है कि ये धरोहर का जो कार्यक्रम ये काशी की सृजन परंपरा का धरोहर का है। तो हर एक बार जैसा कि आदरणीय दयानिधि जी बता रहे थे कि लगभग उसके परिवार से, उस पृष्ठभूमि से एक व्यक्ति आने का, वाणी का यहाँ विचार बनता है। देखिए वो हर बार वो परंपरा आपकी कायम है कि उसी श्रृंखला में आज हमारे बीच प्रोफेसर कांता पांडे जी हैं जो सीताराम चतुर्वेदी जी के परिवार से भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के इस आयोजन में जो विद्याश्री न्यास एवं साहित्यिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है, संगोष्ठी हिंदी की धरोहर काशी की सृजन परंपरा के द्वादश पुष्प में दो महानुभावों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने के लिए हम सब सुधीजन एकत्र हुए हैं। मंच पर स्थित मेरी अत्यंत आदरणीय जो आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रही है संगोष्ठी की, प्रोफेसर भगवंती सिंह जी। अभी आपने जिन विदुषी को सुना, प्रोफेसर शशिकला त्रिपाठी जी। यहाँ पर जो दो लोग जिनके कारण ये सब संभव हो सका है वो यहाँ पर उपस्थित हैं, दोनों जन, श्री दयानिधि मिश्र जी और श्री नरेंद्रनाथ मिश्र जी। और अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं प्रणाम करना चाहती हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी को और पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के श्री चरणों में सादर नमन करना चाहती हूँ, जिनके कारण यह आयोजन यहाँ संभव हो सका है।
अभी आपको जो सुनाई पड़े, मैं आपके विषय की नहीं हूँ। मैंने हिंदी विषय 12th में जनरल हिंदी के रूप में पढ़ा है, लेकिन आप जिस परिवार की मैं हूँ उस परिवार में मुझे शुरू से जब मैं अशुद्ध बोलती थी तो मुझे डांटा गया है और शुद्ध बोलने पर सराहना मिली है। इसलिए मैं ऐसे परिवार से जुड़ी हुई हूँ जिसके मुझे मैं आज धन्य हूँ, गर्वान्वित हूँ, अनुभव करती हूँ कि कुछ मिला है। आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी मेरे नाना थे और इन्होंने, मैं ननिहाल में ही बड़ी हुई हूँ, एक उद्धत बच्चे के रूप में और उदंड बच्चे के रूप में जिसको उन्होंने अनुशासित करने का कार्य किया। और मुझे यहाँ खड़ी मैं जो हूँ, मैं उन्हीं के कारण यहाँ खड़ी हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और आज आप सब सुधीजनों के बीच, विद्वजनों के बीच में बोलने का जो मौका मिल रहा है, अवसर प्राप्त हो रहा है, मैं उन्हीं के कारण यहाँ अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी आपने एक बहुत अच्छा व्याख्यान सुना, जो हिंदी को कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं उनसे आपने एक व्याख्यान सुना। और मैं एक शिक्षा की विद्यार्थी हूँ, मैं टीचर एजुकेशन की स्टूडेंट हूँ। मैं उस दिशा में जो कार्य मैंने किया है उसके साथ मैं इसको जोड़ती हूँ। अगर मैं व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों की बात करूँ तो कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से अंत करूँ, यही समझ में नहीं आता। जब मैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के बारे में सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि इनका जन्म जो है 1907 में हुआ था और नाना जी का भी, आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी का भी जन्म सन 1907 27 जनवरी को हुआ था। ये दोनों समकक्ष थे और ये लोग आपस में अच्छी तरह से एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान भी करते थे, ऐसा मुझे मालूम है। नाना जी ने जब पैदा हुए, जब जन्म हुआ उनका, मुजफ्फरनगर में जन्म हुआ उनका, और उनके पिताजी भीमसेन वेदपाठी बहुत बड़े वेद के बहुत अधिक ज्ञाता और बहुत विद्वान व्यक्ति थे, जिनको मालवीय जी ने बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वेद पढ़ाने के लिए यहाँ पर रखा था। वो तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा धन नहीं लेंगे, तो उन्होंने कहा इक्के से पहले चलते थे लोग, इक्का क्या खाएगा, तो उस हिसाब से इक्के के खाने के लिए उन्होंने कुछ व्यवस्था की थी और उसी से वो आते थे और वेद का यहाँ पर ज्ञान देते थे। उन्होंने जन्म लिया और उसके बाद 1916 में जो बैठे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उस स्थापना में यज्ञ के लिए बहुत से विद्वानों को बुलाया। विश्वविद्यालय से उन्होंने कई विषयों में एमए किया, एलएलबी किया, ढेर सारी डिग्रीज ली और उसके बाद वहाँ पर नियुक्त हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो इधर का विंग है, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, उसमें वो नियुक्त हुए। पहले जो है वो संगीत के अध्यापक के रूप में, कला के अध्यापक, उसके बाद बीएड किया, बीएड में वो नियुक्त हुए और इस प्रकार से वहाँ पर काफी दिनों तक कार्य किया। फिर वो बम्बई गए, बम्बई से लौट कर आए, सतीश डिग्री कॉलेज, मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज में उन्होंने कार्य किया और बाद में रिटायर होकर वाराणसी में सेवा की और फिर अपने जीवन के जो उत्तरार्ध में वो चले गए मुजफ्फरनगर में और वहाँ पर भी साहित्य सेवा करते रहे। वहाँ की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसकी प्रत्येक पुस्तक को उन्होंने बहुत ध्यान से, विमर्श से पढ़ा था और जब कोई पूछता था, विद्यार्थी आते थे, बोलते थे कौन सी पुस्तक का, तुरंत बताते कि इस वाले अलमारी में, इस खाने में ये वाली पुस्तक है, उसका पढ़ो। और 98 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 99वां वर्ष में जब वो गए तो उस समय भी मुझे याद है, मैं हर छुट्टी में वहाँ जाती थी और उनकी सेवा करती थी। करीब 2-3 महीने तक वहाँ इतने विद्यार्थी आते थे और वो बिस्तर पर पड़े रहते थे। बाद में उनके पैर में चोट लग गई थी, उठने में दिक्कत होती थी उनको। वहाँ पर लेटे लेटे वो लोगों को पीएचडी का पूरा बोलते जाते थे और वो लोग लिखते जाते थे। इतना विद्वान व्यक्ति मैंने अपने जीवन में बहुत कम देखा है। मैंने कभी विद्यानिवास मिश्र जी को देखा है कि वो बोलते थे, लोग लिखते थे, और मैंने अपने घर में देखा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रभाव जीवन में पड़ा। बहुत ही सादा सरल व्यक्तित्व। और मुझे याद है सतीश चंद डिग्री कॉलेज, मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज में, जब मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज में थे वहाँ वो चौकी पर बैठते थे, हाथ की सिली हुई बनियान पहनते थे, पहले लोग पहनते थे ऐसी। ये नहीं रहता था कि वो फटी है कि नहीं है, इस पर कोई ध्यान नहीं रहता था। और मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को, गुदई महाराज को, किशन महाराज को, बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों को वहाँ नीचे जो बिछा होता था कालीन, ऐसी कोई चीज होती थी दरी, वहाँ पर बैठे हुए देखा है। और उन लोगों को मैंने अपने बचपन में बहुत लोगों को देखा। वो कहते थे कि देखो कितने जोड़ी चप्पल जूते तुम्हारे घर के आगे उतरते हैं, ये बड़ी बात है। तुम्हारे बैंक में कितना धन है, ये बड़ी बात नहीं है। तो जीवन में हमेशा लोगों से जुड़ो, लोगों के साथ जुड़ो। लोगों के साथ जितना जुड़ोगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा और आगे बढ़ता जाएगा। ये हम लोगों ने बच लिया। और दूसरी बात वो कहते थे, विश्वासघात से बड़ा अपराध कोई दूसरा नहीं है।
कई बार जब लोग किसी को मार डालते हैं तो किसी आवेग में मारते हैं, लेकिन विश्वासघात पूरी प्लानिंग के साथ होता है। तो इसलिए विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए जीवन में, ये उन्होंने मुझे सिखाया। और इस तरह के जीवन में, उनके व्यक्तित्व में 6 फीट 2 इंच लंबे, हमेशा गांधीयन खिलाने वाले, धोती कुर्ता सदरी, एक टोपी लगाए हुए, हाथ में छड़ा, जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम में एक छतरी लगाते थे, सतरंगी छतरी होती थी। और उसी से उनका व्यक्तित्व 60 वर्ष की उम्र में, 62 वर्ष की उम्र में जब वो चलते थे तो हम लोग पीछे पीछे दौड़ते हुए चलते थे। वो इतनी तेज गति से चलते थे कि उनके दौड़ने को नहीं। और मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज में उनकी छड़ी अगर टंगी रहती थी प्रिंसिपल ऑफिस में तो पूरा कॉलेज शांत रहता था। अनुशासन एक छड़ी से होता था, ये मैंने बचपन में सीखा उनसे। और जब मैं बलिया में कुलपति बन के गई तो उसी अवधारणा को मैंने आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो उनके व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाती हैं और बहुत ही खास बनाती हैं। इतने सरल सहज व्यक्ति मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को जोर से डांटते नहीं सुना। वो एकदम सामान्य ढंग से चलाते हुए, आनंद से भरे हुए, ठहाका लगाते हुए। हमेशा जो विद्वान होते हैं, जब सरस्वती कृपालु होती है तो लक्ष्मी रूठ जाती है, और सरस्वती से ही जाने का रास्ता लक्ष्मी की तरफ होता है। ये हर विद्वान, अगर वो सच में विद्वान है तो जानता है। वहां पर सरस्वती थी, मजे में थी, बड़े आराम से साथ खाती पीती सोती थी। लक्ष्मी जी नाराज नहीं, कोई उनकी परवाह भी किसी ने नहीं की कभी। और यही हम लोगों को सिखाया गया कि इनकी परवाह मत करो, रहेगा तो खुद ही आ जाएंगी, इनकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं। तो ये जीवन में हम लोगों ने हमेशा इसको सीखा। उनके व्यक्तित्व से जो मिला वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ इस समय। और कभी भी किसी बात के लिए नहीं किया, चाहे उनके पास दोपहर में अगर कोई आता था, खाना खा के जाओ, रसोई में खाना है कि नहीं इसकी कोई परवाह नहीं। और अन्नपूर्णा पूरे मतलब कहा जाए जितना उनका मन था उतने मन से उन्होंने हमेशा अन्नपूर्णा ने दिया, कभी कमी नहीं हुई खाने की। और न किसी अतिथि कभी भी, यही कहा जाता है इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, तो कोई भी आप भी खाएं और तो दूसरा आए वो कभी भूखा न जाए। ये परंपरा, इस तरह की परंपरा के संवाहक थे आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी, जिनके लिए मैं बहुत अपने को गर्व महसूस करती हूँ कि मैं उनके परिवार से जुड़ी हुई हूँ, या उनके परिवार की, उनका रक्त मेरे शरीर में भी बहता है। ये आनंद मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद है। कुलपति उलपति छोटा पद है, मिला मिले, लेकिन आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी की दोहित्री हूँ, ये गर्व सबसे बड़ा है। इससे बड़ा गर्व किसी की कृपा से मिला हुआ पद कोई पद थोड़ी ना होता है, ये तो ईश्वर की अहेतु की कृपा से मिला हुआ पद है दोहित्री का। इसके लिए मैं सादर वंदन नमन करती हूँ बाबा विश्वनाथ। अब मैं बात करूंगी इनके कृतित्व की। मैं 250 से अधिक उनकी पुस्तकें हैं। जब मेरे मन में आया कि उनके लिए कुछ करूं, उन्होंने इतना किया है, कुछ हमारा भी तो अवदान होता है, तो मैंने उनकी पुस्तकें इकट्ठी करना शुरू किया। और पुस्तकें इकट्ठी करने पर बहुत सी पुस्तकें इसमें अनुपलब्ध हैं। 250 से अधिक पुस्तकों की सूची है हमारे पास, लेकिन वो पुस्तकें हम खोज रहे हैं कहीं पर मिले। जिस तरफ छुओ वहाँ एक विधा, जिस तरफ छुओ वहाँ ज्ञान का सागर लहराता हुआ। और जब आप देखिए, चाहे वो बहुत अच्छे पहलवान थे वो, और एक अखाड़ा स्थापित किया हुआ है, अभी भी छोटी पीरी में है वो अखाड़ा, जहाँ पर उनके पिताजी भी कुश्ती करते थे और उनके पिताजी पंडित सुखदेव चौबे भी कुश्ती करते थे। और वहाँ पहलवानों की परंपरा, शरीर भी ईश्वर ने ऐसा दिया था। खेल में चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे जो फुटबॉल हो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जितने भी खेल होते थे उसमें वो अग्रणी भूमिका निभाते थे। अगर कोई दूसरी विधा होती थी, बनारस के जो पुराने खाटी लोग हैं वो जानते हैं कि ठलुआ क्लब क्या है, और वहां पर किस तरह से आनंद की वर्षा होती थी। बेटब बनारसी, बेधड़क बनारसी, इन सबको मैंने अपने घर में देखा है। तो ये सारी विद्वत परंपरा, वहां पर लोग आते थे, हंसी मजाक होता था। और उन्हीं की परंपरा में पंडित धर्मशील चतुर्वेदी जब ठहाका लगाते थे तो लगाते थे गदौलिया से सुनाई पड़ता था छोटी पीढ़ी में। तो ये इस तरह की परंपराओं के धनी सच्चे बनारसी, और वो बनारस का आनंद जो था वो उनकी बातों में, उनकी कृतियों में सब जगह दिखाई पड़ता है। तो किसको छूऊं और किसको छोड़ूं, ऐसी स्थिति है। इतना व्यक्तित्व का बहुआयामी व्यक्तित्व, इतना बड़ा व्यक्तित्व। मैं जो मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज था उसमें एक नाटक हो रहा था, सेनापति पुष्यमित्र। उसमें वो नाटक था, एक नाटक और हो रहा था जिसमें बच्चों की भूमिका चाहिए थी।
और हम लोग छोटे छोटे थे, उसमें नाटक में उन्होंने चलो तुम लोग का भी एक सीन है, 2 डायलॉग तुमको, 3 डायलॉग, उनके निर्देशन में हम लोगों ने एक नाटक भी किया। दौड़ना ही था पर नाटक किया, ये सबसे कहते रहे बहुत दिनों तक। तो इस तरह से बलिया में उन्होंने मंच की स्थापना की, जो अभी 100वां वर्ष मना रहा है। वहाँ जो अभी देख रहा है उसको हम लोगों ने अभी बुलाया है, और अपने यहाँ जब इनकी जन्म जयंती मनाते हैं हम लोग, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी के नाम से कॉलेज है, वहाँ पे मनाते हैं, वहाँ हम लोगों ने उनको पुरस्कृत भी किया। अभी भी उनके द्वारा स्थापित नाट्य परंपरा पूरी तरह जीवित है, कहीं कोई रुकावट नहीं है, काम हो रहा है वहाँ। तो अभी नाटक को अगर देखा जाए 50 से अधिक नाटकों की संरचना की उन्होंने, और एक से एक नाटक, मैंने उसमें से कम 25 नाटक पढ़े हैं। मैं यही काम ही कर रही हूँ, इसमें उनके साहित्य को पढ़ रही हूँ, क्योंकि अब समझ में आने लगा है कुछ, तो साहित्य पढ़ रही हूँ। उसमें एक से एक नाटक, ऐसी विधाएं, इतने सुंदर आख्यान। जब ये अशोक का नाटक था, मैंने उसको पढ़ा था, उसमें अशोक की बहन को जिस तरह से वो बातचीत अशोक और उनकी बहन की थी, इतनी खूबसूरत बातचीत थी। एक एक वाक्य, एक एक अंश उसका इतना महत्वपूर्ण है कि क्या बताया जाए जीवन। आचार्य विष्णुगुप्त बहुत अच्छा नाटक लिखा है उन्होंने, जिसमें चाणक्य की भूमिका इतनी ज्यादा सबल प्रबल है। और इस तरह के कार्यों में एक भी नाटक देखें, इतना अच्छा है, मतलब पढ़ते जाइए। मैं हिंदी की विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन जब किताब उठाई तो अंतिम पेज को छोड़ा। यही किसी भी रचनाकार की सबसे बड़ी सफलता है कि बिना जानने वाला भी उसको अंत तक पढ़ जाए। तो ये मैं आप सब बैठे हैं, मैं कुछ नहीं हूँ आप लोगों के आगे, लेकिन अगर ये जो बात है कि आपने किताब उठाई, पहले पेज को पढ़ा और अंतिम पेज को बिना पढ़े छोड़ा नहीं, यही आप सफलता है एक बहुत बड़े रचनाकार की। और उस दृष्टि से इतने अच्छे रचनाकार के रूप में मैं उनकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। अध्यापक के रूप में तो उनकी अभी 50वीं जयंती, 85वीं जयंती थी उनकी। उस जयंती में उनका एक यश सिंधु करके श्रीधर शास्त्री जी ने और इन्होंने किशोरी लाल गुप्त जी ने उनका पूरा का पूरा एक उनके बारे में लिखा, पूरा एक साहित्य, मोटी किताब है, बहुत बड़ी मोटी किताब है। उस किताब में उन्होंने उनके अनेक पक्षों पर, चाहे वो नाटक है, चाहे साहित्य है, चाहे दूसरी कहानी है, इन सारी विधाओं पर उन्होंने बहुत विस्तार से कई महान लेखकों ने उसमें लिखा है, जिसमें उनके शिष्य भी हैं, उनके समकक्ष भी हैं, और जो उन्हें बहुत मानते थे, गुरुवत तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो उन्हें बहुत मानते थे, उन्होंने भी उनकी प्रशंसा में ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं कि गर्व से मन भर जाता है। तो उसको भी मैं पढ़ रही हूँ, एक बार पढ़ चुकी हूँ, दोबारा फिर पढ़ रही हूँ। उससे जो निकलता है वो आपके सामने मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अध्यापक के रूप में जब वो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में थे, अपने विषय के अतिरिक्त उसमें एक बहुत अच्छा आख्यान है, वो मैं ज़रूर आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उसमें किस तरह से उन्होंने विद्या है उनके बारे में कि किस तरह से थे, कैसे वो बात करते थे। अगर मिल जाता है तो मैं खोज के आपको दूंगी, बीच में अगर कहीं भी मिलेगा, कि बहुत अच्छी प्रशंसा उनकी करते हुए कि कैसे ठंडी, जैसे कहा जाए कि बहुत धूप से कहीं जाए आदमी और वो ठंडक के रूप में दिखे, इस तरह से उनका एक अध्यापक, मैं जीवन भर टीचर एजुकेशन में रही हूँ, और अध्यापक को ट्रांसफॉर्मेटरी अध्यापक होना चाहिए। अगर वो जीवन में व्यक्ति के व्यक्तित्व में जब तक पूरा परिवर्तन नहीं कर लेता है, तब तक उसे अध्यापक नहीं कहा जा सकता। और वो ऐसे अध्यापक थे जो व्यक्ति के, अपने विद्यार्थी के व्यक्तित्व में पूरा परिवर्तन करने में सदा सर्वथा समर्थ थे। 4 बजे भी समय देते थे, भोर के 4 बजे है, वक्तव्य है वहाँ पे कि 4 बजे बुलाया था, हम लोगों ने कहा ये 4 बजे क्या पहुँचेंगे, और वहाँ 4 बजे वो अपना सब कार्यवाही करके पढ़ने में लीन थे। अखिल भारतीय विक्रम परिषद की स्थापना की संवत 2000 में। मालवीय जी जो है उसके संस्थापक थे, अध्यक्ष थे। ये प्रधानमंत्री के रूप में उस भारतीय विक्रम परिषद में काम कर रहे थे, और उसमें कहा गया था कि वो पूरे टाइम खुला रहता है, रात के 10 बजे तक खुला रहता है। कुछ लोग जांचने गए कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सच, और सच में 10 बजे तक वो बैठे हुए अपना अध्ययन कर रहे थे। तो कथनी और करनी में फर्क कहीं नहीं था, बड़ी बड़ी हाँकते नहीं थे, जो सोचते थे वही सामने करते ही थे। तो ये एक व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथ में साहित्य सृजन की अगर बात करूं तो सबसे पहला नाटक उनका था नारद मोह, और नारद मोह के बाद उन्होंने हर्षवर्धन, सत्यवीर, भक्त जीवन लाल नाटक, जैसे मैंने आपसे कहा 50 से अधिक थे, अगर मैं कहूँ 60 से अधिक थे तो भी अत्याशयोक्ति नहीं होगी। जीवन चरित्र उन्होंने कम से कम 8 से अधिक जीवन चरित्र लिखा, और उपन्यास में मैंने ये दोनों पढ़ा है, गंगाराम और मंगल के दूत। मंगल के दूत जब आप पढ़ेंगे उस समय मंगल यान वान की कोई बातचीत कहीं नहीं थी,
लेकिन जब आप मंगल के दूत पढ़ेंगे तो लगता है कि जो अभी जो विचार हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो सर्जक था उसके विचार के अंदर चल रहा था, वो ये बात वहाँ दिखाई पड़ती है इस किताब में। बहुत अच्छी तरह से लिखने अध्यक्ष कौन हो करके अमेरिकी उपन्यास की उसका अनुवाद किया था उन्होंने, जो छपी नहीं, कहाँ है ये भी नहीं मालूम। साथ में कहानी प्यादा से फर्जी भयो, ये एक अंक में छपती थी पहले, वो मैंने पढ़ा है। और उसके बाद उस किताब को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बाद में उसका संकलन किया गया और संकलन करके उसको रखा गया। इसमें ये कहानी थी, कहानी नुमा थी, लोगों के प्रसंग, बहुत से ऐसे प्रसंग थे जिसको किया गया था। निबंध में उन्होंने लेखन कला और आदर्श निबंध पढ़ा है। यदि आप लेखन कला और आदर्श निबंध पढ़ें तो आपको जो निबंध लिखने की जो विधा है उस विधा की बहुत सी महत्वपूर्ण बारीकियां उस पुस्तक में दी हुई हैं। मैंने उसको पढ़ा है, पढ़ने के साथ मैंने अपने जो हमारा शिक्षा शास्त्र से संबंधित कार्य है मैंने उसमें उसको लागू भी किया है। साथ में चंपू लिखा है उन्होंने, श्री राम विजय को लिखा, ये भी छपी नहीं है। और बहुरंग प्रबंध काव्य में अलका लिखा है। जय कन्हैया लाल की चर्चा मैं करूंगी। जय कन्हैया लाल की मैंने किताब उठाई और मेरे पास समय था, मैंने कहा क्या पढ़ूं, जय कन्हैया लाल पढ़ती हूँ। कृष्ण की प्रत्येक लीला के बारे में सामान्य सुधीजन जानते हैं। कृष्ण वो जब जय कन्हैया लाल पढ़ी तो इतना अद्भुत, इतनी अच्छी भाषा, इतना प्रवाह भाषा में आनंद आ गया पढ़ के। और उसको मैं एक आपको बताती हूँ अगर मिल जाए। देखिए जय कन्हैया लाल की बात करती हूँ। पूतना का विवरण है, पूतना का वर्णन किया गया है। एक अलबेली रंगीली छबीली नई नवेली 16 श्रृंगार साजे, नीचे से ऊपर तक बनी ठनी चटकती मटकती हंसती मुस्काती लहराती लचकाती बलकाती बड़े ठाट बाट तमक दमक और झमाझम के साथ नंद नहर के बगल की ओर से डगमगाए चली जा रही है। अब बताइए पूतना सुने तो अपने पूतना होने पर तो बोले। बहुत आनंद है, बहुत आनंद। इसको जय कन्हैया लाल को भी मैंने एक सिटिंग में पढ़ा तो, और ये पढ़ने के बाद जब मैं पूछने गई ये सब क्या लिखा है, ऐसे ही लिखा जाता है, तुम भी सीखो। ये आगे की लाइन ये भी थी, ऐसे ही लिखा जाता है, तुम भी सीखो। बहुत आनंद आया। कृष्ण के पास गई थी ऐसे ही जैसे बता रहे हैं। ऐसे लिखा। फिर प्यादा से फर्जी भयो में लोगों ने कहा ये क्यों लिखा, तो उन्होंने उसके बारे में बताया। कहानियों के बहुत से पात्र मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, उन्हीं की भाषा में उन्होंने जो कहा। और उन्होंने मुक्ति प्रदान कर दी है कि उनके वास्तविक नाम छुपाकर लोक रंजन की दृष्टि से उनके जीवन की उन घटनाओं को कहानी के रूप में प्रस्तुत कर दूंगा। कुछ घटनाओं का मैं स्वयं पात्र हूँ और कुछ निश्चित रूप से कल्पित हैं जिन्हें सभी लोग देखते सुनते और भोगते हैं। ये उन्होंने इसके बारे में लिखा। जब समीक्षा ग्रंथ की बात हुई तो उन्होंने हिंदी साहित्य सर्वस्व अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैंने पढ़ी है। तुलसीदास, श्री वल्लभाचार्य, उनका पुष्टि मार्ग, महाकवि सूरदास, काव्य संकलन 10 से अधिक है, कबीर समग्र, भारतेंदु से दिनकर, संत महावाणी, रत्नावली, सूर पंचशदी और पर्यटन स्थल पे भी लिखा है। वाराणसी पर दिग्दर्शिका लिखी है उन्होंने, भारतीय धर्म और संस्कृति का केंद्र वाराणसी, सारनाथ द सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। हिंदी साहित्य का इतिहास, राष्ट्रभाषा की दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा उन्होंने और उसमें बहुत अच्छा लिखा। इतिहास में जय साधु वेला मैंने पढ़ी है, जय साधु वेला को पढ़ी है। उदासीन संप्रदाय के बारे में उसने बहुत अच्छी चर्चा की गई है। जिनको उदासीन संप्रदाय के बारे में नहीं मालूम है वो अन्य पुस्तकों के साथ इसे भी अवश्य पढ़ें। भारत के उदासीन संत भी लिखी है उन्होंने और मनोविज्ञान पर भी लिखी है। और मुझसे बोले थे कि परलोक विज्ञान पर लिख लो और मैं बेकार पूरा उन्होंने चैप्टराइजेशन करके मुझे दिया था, मैंने सजो के रखा तो है पर अभी लिखने में आगे बढ़ी नहीं हूँ। भाषा विज्ञान में भाषालोचन, वाग विज्ञान, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि सुधार, समीक्षा शास्त्र में अरस्तु का काव्य शास्त्र जो अंग्रेजी में अनुदित थी, शैली और कौशल, अभिनव नाट्य शास्त्र, समीक्षा शास्त्र, भारतीय एवं पाश्चात्य रंगमंच, रस तरंगिणी बहुत अच्छी पुस्तक है। साहित्यानुशासनम, सटीक ग्रंथावलियों में कालिदास ग्रंथावली जब छपी थी तुरंत बिक गई थी पूरी की पूरी। और अभी भी लोग कहते हैं किताब इकट्ठा की कालिदास ग्रंथावली रखी है कि नहीं, और मैं एक रखी हूँ, मैं किसी को नहीं बताती क्योंकि वो तुरंत ले ली जाएगी और मैं मना नहीं कर पाऊंगी। तुलसीदास ग्रंथावली, सूर्य ग्रंथावली, कर्म कांड में गुरु मंडलार्चन कर्म पद्धति, हमारे यहाँ जो पंडित आते हैं वो मांग के ले गए कि जरा वो दीजिए, उसमें जितना बढ़िया लिखा है उतना कहीं नहीं लिखा है। आप बड़ी बड़ी बातें और सामान्य मनुष्य के मन को न छुपाएं तो ऐसे साहित्य को क्या किया जाए। साहित्य ओढ़ने बिछाने की वस्तु नहीं है।
साहित्य हृदयांगम करने की वस्तु है, अपने अंदर उतर जाने की वस्तु है और उसके अनुरूप अपने जीवन के दर्शन को बदलने, परिवर्तित, परिवर्धित, संरक्षित करने की वस्तु है। आप साहित्य को बड़ी बड़े किताबों, लाइब्रेरी में रख के साहित्य पे दीमक लगाने का कार्य न करें तो ज्यादा अच्छा हो, ऐसा मैं सोचती हूँ। फिर धार्मिक ग्रंथ में प्रस्थान त्रयी है। प्रस्थान त्रयी मैंने 2 बार पढ़ी है, समझ में कम आई है। संस्कृत कक्षा 8 तक पढ़ी हूँ, लेकिन पढ़ के एक दिन समझूंगी और किसी अपने से कम जानकार को समझाने की प्रयत्न भी अवश्य। रामायण कथा, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ डिविनिटी बहुत अच्छी बुक है, और ब्रह्म साक्षात्कार के सरल उपाय, ये किताब भी बहुत अच्छी किताब है। भाषा में कोई कुछ पढ़ना चाहे, किताबों की जो विशेषता है वो मैं आपको बताऊंगी। भाषा इतनी सरल है, आप इसको प्रस्थान त्रयी को अगर आप पढ़ें तो इतने आराम से लिखी गई है, इतनी अच्छी भाषा में लिखी गई है कि आप सामान्य व्यक्ति भी, यही इनके पूरे साहित्य की विशेषता है कि सामान्य व्यक्ति भी उतना ही आनंदित हो सकता है जितना बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है। तो परलोक विज्ञान, हर हर महादेव। फिर अभिनंदन ग्रंथ में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का अभिनंदन ग्रंथ उन्होंने लिखा, ये बहुत प्रसिद्ध कृति मानी गई और इसके साथ बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे जो उस काल के थे। संस्कृत से अनुदित ग्रंथ में संस्कृत सूक्ति सागर, श्रीमद् भगवत गीता, पंचम स्कंद, भाषण, पाठ्य ग्रंथ बहुत से लिखे। शिक्षा शास्त्र में 15 से अधिक रचनाएं लिखी और सबको कहा कि पढ़ो। और इसमें जो अभिनव शिक्षण शास्त्र है, मैं कहती हूँ कि मैंने B.Ed, M.Ed इतने सालों पढ़ाया, कई बहुत PhD अपने अंदर से PhD निकले हैं मेरे बहुत से, लेकिन अभिनव शिक्षण शास्त्र है, इसकी कोई जोड़ नहीं है इस किताब का। मैं एक उस विद्यार्थी हो के आपसे कहती हूँ कि इसका कोई जोड़ नहीं। शिक्षा दर्शन, शिक्षा का आधार, और इसके जो विविध रूप में भाषण कला है, लेखन कला और संक्षेपीकरण, कैसे लिखा जाए, कैसे संक्षेप किया जाए, कितना बोला जाए, कितना न बोला जाए, जब कैसे सुधी वक्ता है उनके हिसाब से कब बोला जाए, क्या कितना मजाक का बिंदु रखा जाए, ये सब पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। और आप अगर आपको भाषण कला में होना है तो ऐसी पुस्तकें बहुत सहायता कर सकती हैं, ये अच्छी पुस्तकों के रूप में मानी जाती हैं। मैं बहुत सी कविताएं, लेखन हमेशा बोलते, और जब गाना गाते थे, संगीत, कला, नाट्य, नृत्य, चित्रा सिनेमा में नाटक हुआ था और उसमें उन्होंने वहाँ प्रेस्टेज चित्रा सिनेमा को रोककर पृथ्वी थिएटर्स के साथ जोड़ के हुआ था और पृथ्वीराज स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मत आप कहिए कि मैं बहुत बड़ा नाट्यकर्मी हूँ, जब ये इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति रहता है। और अभिनव वरद की उपाधि से सम्मानित भी हुए थे वो। तो इस तरह की चीज़ें उनके साथ थी। और साथ में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उनको साहित्य वाचस्पति भी दिया था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने हिंदी का गौरव दिया था। और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय जो है, वहाँ से मानद डीलिट की उपाधि उनको प्राप्त हुई थी, जो कि बड़े गौरव का विषय था। 1947 में जब भारत पाक का बंटवारा हुआ था, उस समय उन्होंने भगवान बुद्ध पर एक कविता लिखी थी। बाद में ये कविता जो है वो उनके नाटक में, सिद्धार्थ नाटक था, उसमें भी इस्तेमाल की गई थी। और मैं कक्षा 8 में थी, वो जो लिखा, तो ये जो लिखा हुआ था, इसने उस समय प्रभावित किया था 13 साल के बच्चे को। अब की बात नहीं, 13 साल के बच्चे, क्या लिखा था? मानवता की मर्यादाएं टूटी, छूटी कड़ियां मन की, नर ने शोणित से रंगे हाथ, कुछ व्यथा नहीं मानवतन की। जो तन मन बनकर साथ रहे, वो तन तन कर हो चले अलग। माताएं बिछुड़ी पुत्रों से, हो गए बंधु से बंधु विरग। ममता करुणा सौहार्द स्नेह, बन गए स्वप्न हो गए विषम। जग को वर्जन करता आता, निर्भीक पैशाचिक महाप्रभु। ये कविता तब लिखी गई थी जब लड़ाई हुई थी, विलग हो गए थे, पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था। उस समय एक उनके अंदर का जो कवि हृदय था वो आंदोलित हुआ और उसने ये कार्य किया। स्वतंत्रता संग्राम से जब हो रहा था स्वतंत्रता संग्राम, उस समय मालवीय जी जब गिरफ्तार हो गए थे, तो मालवीय जी का संदेश जहाँ जहाँ पहुँचाना था वो कार्य भी किया उन्होंने। गांधी जी के साथ आश्रम में भी रहे और हर जितने जो सुभाष चंद्र बोस के साथ भी रहे, जितने जो बड़े बड़े लोग उस समय थे महानुभाव, उनके साथ उन्होंने कार्य किया। और उनके जीवन के महत्वपूर्ण जो उनकी पर्सनालिटी के, व्यक्तित्व के जो बहुत से ट्रेड्स थे, उन ट्रेड्स को उन्होंने अपने अंदर भी पाया, ग्रहण किया उसको।
तो ये ग्रहण करने की प्रवृत्ति उनके अंदर। हम लोग छोटे थे, हम लोग से भी कुछ पूछते थे और कुछ नई बातें उन्हें पता चलती थी तो उसको ग्रहण करते थे। वो कहते थे कि जीवन हमेशा जब तक जीवित रहो सीखते रहो, सीखने का कोई अंत नहीं होता। अगर कोई छोटा भी सिखाता है तो अवश्य सीखो। और बनारस का एक रिक्शा वाला भी आपको सिखाने में सक्षम है यदि आप सीखने की दृष्टि रखें। तो मैं ये मानती हूँ, इस बात को मैंने अनुभव किया है कि चीज़ें भी होती हैं। आप मैं कई बार मैंने मंच में भी कहा है, जो उनका यशस सिंधु है किताब 85th जब उनका हुआ था बर्थडे का जन्मतिथि में, उसमें एक जो निकला था किताब, हिंदी साहित्य सम्मेलन से वो पुस्तक निकली थी और पूरा अभिनंदन ग्रंथ है वो। उसमें एक महानुभाव ने, एक बहुत अच्छे साहित्यकार ने उनके बारे में एक लिखा है कि वहाँ पर वो जब कर रहे थे, मालवीय जी रुग्ण थे, मालवीय जी ने बात की, उन्होंने कहा एक बात का पछतावा है कि अभी हमने कुलगीत यहाँ का नहीं हुआ अभी तक। तो वो रात में गए, उन्होंने सोचा, कुलगीत की रचना की और कुलगीत को दूसरे दिन मालवीय जी को सुनाया भी। ये मैं कई जगह कहती हूँ, मुझे कहने में कोई डर नहीं है। अगर उनको 250 से अधिक रचनाएं उनके पास है, एक कुलगीत का उनको नहीं मिला तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने लिखा है और उन्हें नहीं मिल रहा है तो ये बड़ी बात है। और ये हम लोगों का धर्म दायित्व बनता है कि इस तरह की बातों को रोका जाए। तो अभी मैं इकट्ठा कर रही हूँ प्रमाण, जिस दिन मिल जाएगा सब प्रमाण बात करूंगी। अभी एक लेख मिला है, उनके वाइस चांसलर को भेज दिया है मैंने। अगर और कुछ भी मिलेगा तो मैं अवश्य भेजूंगी कि आप इसको न्याय करें, क्योंकि जो भाषा है वो भाषा बहुत बड़े हिंदी के कोई बहुत बड़े विद्वान की भाषा है। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी है। ये सामान्य नहीं लिख सकते, इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, लेकिन प्रमाण भी नहीं है, इसलिए इस विषय को मैं यहाँ नहीं जानती हूँ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनके, मैं जितना मैंने बोला है, समय हो रहा है, मैंने पूछा था कितना मिनट बोले थे, 30 मिनट प्राय 30 मिनट ये लिखा था इन्होंने, तो प्राय 27 मिनट हुआ होगा। तो मैं जो एक दो बिंदु है उसको, जो उनके व्यक्तित्व के जो भी छोटे बिंदु हैं, उस बिंदु को मैं अवश्य यहाँ पर, जीवन भर कभी भी अपने वस्त्र के साथ कोई समझौता नहीं किया। वही जो पहनते रहे, और जूता पहनते तो उसका कुछ एक शब्द बोला जाता है, चमड़े का जूता नहीं पहनते थे, खड़ाऊ पहनते थे और सवेरे 4 बजे उठते थे। और जो टाइपराइटर होता है ना, वो जो पहले वाला टाइपराइटर होता था, 4 बजे हम लोग की नींद खराब कर देते थे और 4 बजे ठक 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 करके टाइप करते थे उसमें, और एक लिखित यदि शारदा, तब ऐसे करके एक श्लोक पढ़ते थे। पहले जब तक होते पूरा श्लोक दिमाग में, जब तक वो जीवित थे, रोज सुबह हम लोग वो श्लोक सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था उनकी खड़ाऊ और श्लोक। और हम लोग एक कमरे से उठाते थे, दूसरे कमरे में जाके सो जाते थे, तो वो श्लोक लगा दिया, डांटते नहीं थे, कमरे के आगे एक श्लोक लगा दिया, चिपका दिया कि अगर बहुत देर तक विष्णु सोए तो लक्ष्मी भी उनको छोड़कर चली जाए। और वो श्लोक हम लोग पढ़ते थे, अब 2-4 दिन जगे रहते थे, फिर लक्ष्मी की चिंता छोड़कर हम लोग अपना फिर सोते थे। इस तरह के बहुत से अनुभव हैं जिसको। और मैं एक आपको बात बताऊं, जहाँ हम लोग कोई उनको बाबा कहते थे, कुछ बाबूजी कहते थे, मैं बाबूजी कहती थी क्योंकि मैं वहीं पढ़ी थी, और बहुत दिनों तक अपनी माँ को बहन कहती थी और अपने पिताजी को जीजाजी कहती थी क्योंकि मैं वहाँ रहती थी उनके पास। तो उन्होंने बाबूजी बताइए, मालवीय जी के बारे में बताइए, एकदम उनकी आंखें चमक जाती थी, जैसे किसी बहुत प्रिय व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा हो। महाराज बोलते थे, महाराज ऐसे थे, महाराज ऐसे थे, महाराज ऐसे थे। और बहुत से किस्से हम लोगों ने उनके मुंह से मालवीय जी के बारे में बहुत सी बातों को सुना था और अभी भी वो बातें याद आती हैं। जब उनसे कहो कि कुछ गाने गाइए, उनका बहुत प्रिय भजन था, जीनी जीनी भीनी चकर गया, शरीर का भजन बहुत खुद गाते थे, हारमोनियम लेके खुद गाते थे, और कम से कम 8 या 10 वाद्य वो बहुत अच्छी तरह बजा सकते थे, तो उसमें पूरे पारंगत थे। और जब वो कोई भी गाना या कोई गीत किसी भी नाटक में होता था तो उसके बगल में राग भी लिखा रहता था, इस राग में गाया जाएगा। इसका मतलब वो संगीत विधा से बहुत अच्छी तरह से परिचित। ये एक हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह बात है। बहुत से ऐसे पक्ष हैं जो अभी भी छूटे हुए हैं। आपने यहाँ पर मौका दिया, एक उसी सिंधु जो लिखा हुआ है उसमें कृष्णा मुदार त्रिपाठी राही की एक कविता उनके बारे में है जो मुझे अच्छी लगी, वो सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगी और आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। हे सरस्वती के वरद पुत्र, तुमको मेरे शत शत प्रणाम, स्वर्णाक्षर में अंकित होगा इस धरती पर तब अमर नाम। साहित्य सुघर फुलवारी में तब रचनाएं हैं कुछ, गंभीर भाव मकरंदों में डूबा अलिसा विद्वत समाज। साहित्य जगत के गौरव तुम,
है स्तुत्य तुम्हारे सभी काम, हे सरस्वती के तुमको मेरे शत शत प्रणाम। साहित्य जगत के जो वैदिक पौराणिक कीर्तिमान, सादगी से प्रतीक तुम हो हिंदी की आलवान। लेखनी तुम्हारी जिधर चली उस तरफ बड़ी रचना ललाम, हे सरस्वती के वरद पुत्र तुमको मेरे शत शत प्रणाम। तुमने निज तर्क वितर्कों से चिंतन सागर का पथ डाला, सैकड़ों ग्रंथ कविता नाटक अपनी प्रतिभा से रच डाला। कुछ लिया नहीं सब दे डाला, हे वीत राग हे वीत काम, हे सरस्वती के वरद पुत्र तुमको मेरे शत शत प्रणाम। हिंदी के सच्चे सेवक तुमको पा हिंदी धन्य हुई, यह देश धन्य भारती धन्य, तुमसी प्रतिभा ने अन्य हुई। हिंदी की बिंदी चमक उठी, नवकृतियों का पाप धूमधाम, हे सरस्वती के वरद पुत्र तुमको मेरा शत शत प्रणाम। वो जब गीता को जो श्रीमद् भगवद गीता है वो उनके लिए बहुत बड़ा ग्रंथ थी, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ थी। और उसमें न पलायन ये जो उनके जीवन का सूत्र वाक्य था। कभी दीनता नहीं दिखाई, निर्भीक स्वाभिमानी, कभी किसी पद को स्वीकार नहीं किया, किसी के आगे बहुत बड़े बड़े लोग उनके शिष्य थे जो बड़े बड़े पदों पर थे, जब तक वो पदों पर थे उनसे मिलने एकदम नहीं अलाउ किया उनको मिलने के लिए। और हमेशा न दैन्यम न पलायनम, कितनी भी विपरीत लेकिन कभी वो पलायित नहीं हुए, परिस्थितियों का डट कर सामना किया, निर्भीकता से सामना किया। जन्मना ब्राह्मण तो थे ही, कर्मणा ब्राह्मण को भी सिद्ध किया उन्होंने, ये भाव उनके अंदर बहुत बड़ा था। मैं उन्हें पुनः तीनों महाविभूतियों को मैं शीर्षा नमन करती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सहयोग मिला था मुझे खड़ा करने में, पंडित जी का बहुत योगदान है। जब कहते थे शहर में कौन बोलेगा, ये पंडित जी की वाणी थी। जब मैंने कवित्री सम्मेलन पहली बार कराया था तो उन्होंने कहा था, कुछ विरोध हुआ था, मेरे पास धमकी भरे फोन दो लोगों का आया कि जो है क्या सब हो रहा है, बात रहे हैं। पंडित जी ने कहा तुम करो, ये अच्छा कार्य है, हम लोग सब खड़े हैं ना। और वो लोग पहले उनमें से पंडित जितेंद्र मिश्र जी भी थे उस समय, और स्थान बनारसी जी भी थे, ये सारे लोग जितने थे घाट पर, ये लोग डट के जम के खड़े रहे और बोले कि कौन क्या करने आता है, हम देख लेंगे। और उसके बाद से तो वो परंपरा चल पड़ी। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप कितने समृद्ध उस परंपरा से हैं। और आपने जो बताया बहुत सारी बातें पढ़े सुन के नहीं जानी जा सकती, आपने जो व्यक्तिगत अनुभव की बातें बताई निश्चित रूप से मन बड़ा आह्लादित है। और मुझे लगता है उन रोचक प्रसंगों के जुड़ने के कारण उससे हम लोग के मन पे वो सारी चीजें अंकित होती चली जाएंगी, दृढ़ होती जाएंगी। तो बहुत बहुत आभार आपका। और मैं इसके लिए सच पूछिए तो आदरणीय दयानिधि मिश्र जी को और नरेंद्र नाथ मिश्र जी को इसलिए आभार व्यक्त करना कि ऐसे व्यक्ति को जब आप जोड़ते हैं, ऐसे विभूति से जुड़े हुए व्यक्तित्व को जोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उस बड़े साहित्यकार, उस बड़े विभूति को आप एकदम अमर कर जाते हैं, क्योंकि वो हृदय में समा जाते हैं अनेक प्रसंगों के माध्यम से। आज भी ऐसा ही हुआ है, बहुत बहुत आभार। और मैं अध्यक्ष को सुनूं इससे पहले जो है हमारे बीच में हैदराबाद से पधारे हैं वरिष्ठ कवि हैं आदरणीय वेणुगोपाल भट्टर जी। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप कृपया आए और अपनी काव्य की रसधारा से हम सभी को रससिक्त करें, आह्लादित करें, बहुत बहुत आदर के साथ। और आग्रह है एक कविता अपनी जो प्रतिनिधि करता हूँ आप अवश्य हमें सुनाइए। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदेमानि विनायक। मैंने काव्य सृजन में ये ध्यान रखा कि रसात्मकम वाक्यम रसात्मकम काव्यम, बस इस बात को लेकर के दक्षिण भारत में हूँ तो वहाँ जैसे हिंदी को जैसा है तो हम जानते हैं। कुछ मंची रचना, एक दो रचना 5-6 मिनट में कुछ आई बात। एक बार हम एक मंत्री महोदय के यहाँ कवि सम्मेलन में गए। कवि सम्मेलन गए, द्वार पर संतरी महोदय सबकी तलाशी ले रहे थे। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने कहा आप भीतर जाइए, आपका इंतजार हो रहा है। मैंने कहा क्यों, आप मेरी तलाशी नहीं लेंगे? वे बोले अरे शायद मेरे पास कोई बम हो। वे बोले अरे तुम हिंदी के कवि, तुम्हारे पास खाने तक को तो होता नहीं, बम कहाँ से लाओगे? हाँ, मंत्री जी की आपकी तलाशी अवश्य ली जाएगी, मगर आते समय नहीं, जाते समय ली जाएगी। इस तरह हास्य उनके मंचों
जैसे ही मेरी एक कविता खत्म हुई, वैसे ही दाएं पैर का जूता मुझे कराया। मैं घबराया। पड़ोस में ही नरेंद्र नाथ जी बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, भगवान अब क्या करूं, बताइए। वो बोले, भट्टर जी एक जूते का करोगे भी क्या, एक कविता और सुनाइए। तो इस तरह ये मंचों पर चलता है। एक्चुअल तो मैं आपको हाइको सुनाना चाह रहा था, 2-5 मिनट में बात करता हूँ, 2 रचनाएं सुनाता हूँ। मुनादी हुई, अपने अपने हथियार पास के थाने में जमा करवा दे। मुनादी हुई, अपने अपने हथियार पास के थाने में जमा करवा दे। हमने भी सरकारी हुक्म के प्रति अपनी मुस्तैदी दिखा दी। बंदूक, तलबच्चे और भालों के बीच अपनी कलम थाने में जमा करवा दी। हे रामलीला मैदान में खड़े हुए हे रावण, तुम्हारे 10 सिरों में 20 आंखें। जब तू रोता होगा तो दृश्य बड़ा अजीब होता होगा। जब तू रोता होगा तो दृश्य बड़ा अजीब होता होगा। रावण बोला, बेवकूफ, ऐसा नहीं होता। रावण के राज में जनता रोती है, रावण नहीं रोता। हाइकू की चपेट में पूरा विश्व आया हुआ है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। तो हमने जब पढ़े तो जरा नीरसता लगी, उसमें तुकांत नहीं होते थे, गहरता नहीं होती, तो मैंने कोशिश की और उसमें व्यंग्य लाने की कोशिश की। तो बाकी सब तो जानते हैं, 505 का जो करके शादी घर में घुसा लिया आतंकवादी। करके शादी घर में घुसा लिया आतंकवादी। पापी कहीं के शराब को दी वाली, शराब पी के तो तुक मिलाने की जो बात है वो अनायास मिलाने से। अब ये हमने कहा हैदराबाद से आए हैं, ऐसा लेख है तो बताना ही पड़ता। इतने बड़े कि बतलाना पड़ा कितने बड़े। इतने बड़े कि बतलाना कितने बड़े। पीएचडी की गुरु और चेले ने मिलके पी। पीएचडी की गुरु और मिलके पी। कभी आ गए शाकाहारी होके भेजा खा गए। कभी आ गए शाकाहारी होके भी भेजा खा गए। सुन के दाम रोने लगा बेचारा लंगड़ा आम। सुन के दाम रोने लगा बेचारा लंगड़ा आम। अब किताब में बिकती तो है नहीं, लोग छपा तो जरूर है। किताब लिखी सराई गई खूब, रद्दी में बिकी। किताब लिखी सराई गई खूब, रद्दी। और एक अंत में एक का टुकड़ा एक साथ। डॉक्टर जिया माँ को खून चढ़ाया, बेटे का पिया। डॉक्टर जिया माँ को खून चढ़ाया, बेटे का पिया। एक अंतिम ये इसमें मैंने अपने नाम का उपयोग किया है। दिल का हाल दिल में ही रखना, बेरोगोपाल। आपसे भी एक बड़ा जुड़ाव रहा है। जब डॉक्टर सुखदेव सिंह हुआ करते थे तब से जुड़ाव रहा है और बहुत धन्यवाद आपका जो समय देखा लगे। दयानिधि मिश्र जी और नरेंद्र नाथ मिश्र जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बनारस में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो हमारे प्राचीन साहित्यकार धरोहर को याद करे। और ये दोनों जन हर वर्ष कुछ चुन के ऐसे साहित्यकारों को रखते हैं जो सुन के लोग गुने और बहुत दिन तक याद करें। मैं इन दोनों जन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो हमारी लड़की है, लड़की सर्किट से है जो अनाउंस कर रही है, ये तो जब रिसर्च कर रही थी तभी से जुड़ी हुई थी और हमेशा आती थी रिसर्च के दरमियान और इनसे मुलाकातें होती रहती थी। बाद में पता चला कि ये तो बहुत बड़ी कवित्री हो गई हैं और नाटक में भी हिस्सा लेती हैं और हर संस्थाओं में भी इनकी उपस्थिति रहती है। सभागार में उपस्थित जितने सुधीजन हैं उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, जिनका नाम मैं जानती हूँ, जैसे राम सुधार जी हैं,
ये है पंडित जी हैं और उदय जी हैं और आप हैं जो पत्रिका से जुड़े हुए हैं। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो आज जो सभा हुई बड़ी ही रोचक सभा हुई और किसी बंधु ने ये कहा कि जिन साहित्यकारों पर चर्चा होनी चाहिए उससे जुड़े हुए निकटतम जो सदस्य हो उसको यदि आमंत्रित किया जाए तो वो जो बातें कहेंगी वो इतना ऑथेंटिक होगा कि लोग वर्षों याद करेंगे। अब जैसे शशिकला त्रिपाठी जी राजघाट महाविद्यालय से संबंधित थी, उन्होंने द्विवेदी जी पर बहुत सारी बातें कही और उनकी बातों में सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी काशी की पांडित्य परंपरा के अनमोल रत्न थे। वो काशी के पांडित्य पर अनमोल रत्न नहीं थे बल्कि पूरे भारतवर्ष के अनमोल रत्न थे। द्विवेदी जी प्रायः उनके संपर्क में हम लोग रहे हैं हमेशा। अक्सर द्विवेदी जी घर पर आ जाया करते थे तो उनका मझोला कर में लंबा रक्ताब मुख और जिस समय वो हिंदी विभाग में थे बिल्कुल सफेद बाल और विद्वता से प्रदीप्त पूरा मुखमंडल और भावनाओं से भरी हुई आंखें थी और सफेद धोती और सफेद कुर्ता दप दप करता हुआ वो पहनते थे। तो जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में थे उसके पूर्व आशा रानी रेक्टर के अनुरोध पर उनको 1930 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने उनको शांति निकेतन में अध्यापन कार्य के लिए भेजा। हाँ, वे 30 से लेकर लगभग 50 तक रहे और रविंद्रनाथ टैगोर, क्षिति मोहन सेन और गोस्वामी जी के सानिध्य में रहे। वहाँ इन लोगों के सानिध्य में रहने से उनको जन चेतना और वहाँ की जो जनता है, सामान्य जनता है, उनकी क्या मनोभाव है, इसको द्विवेदी जी ने बहुत गहराई से अनुभव किया। और वहाँ रहते हुए कबीर पर उन्होंने पुस्तकें लिखी जो अप्रतिम है, अद्भुत पुस्तक है, जिसको हमको लगता है कि हिंदी के जितने भी ज्ञान जरूर उन लोगों ने पढ़ा होगा। और वहीं रहकर उन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा लिखी और वह बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो हमको लगता है कि 1946 तक पूरी हो गई। और उनकी अन्य पुस्तकें हैं चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और एक और पुस्तक है अनामदास जी का पोथा। हाँ, तो ये सारी पुस्तकें लिखकर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य में योगदान दिया। इसके अलावे उन्होंने नाथ संप्रदाय पर उन्होंने सूर साहित्य से लेकर कबीर तक की उन्होंने रचना की और अनेक उनके निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। जैसा कि अभी त्रिपाठी जी ने बताया कि जब वो हिंदी विभाग में आए सन 1950 में आचार्य नरेंद्र देव की अनुमति पर, तो विभागाध्यक्ष थे। अब जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके साथ रहने वाले जो सहकर्मी थे उनको गुरु मानते थे और उनके विरोधी भी बहुत थे। और विरोध की एक घटना की चर्चा मैं करना चाहूंगी यहाँ कि 1970-71 की बात रही होगी। योजना आयोग से एक प्रस्ताव आया था कार्य करने का, जिसके लिए सिनॉप्सिस हिंदी विभाग के सभी लोगों ने भेजा था। हमको लगता है उदय भी जानते होंगे। तो 70, 71, 72 में द्विवेदी जी ने अपने लिए संज्ञा, विशेषण, लिंग, वचन और कारक चुना और सुखदेव जी को उन्होंने क्रिया का इतिहास लिखने को दिया। अब सवाल ये उठता है कि द्विवेदी जी अपने शिष्यों से इतना प्यार करते थे, उनके शिव प्रसाद सिंह भी बड़े प्रिय शिष्य थे। तो इतनी बदसलता थी उनके अंदर कि जब भी उनको कोई भी समस्या होती थी तो ये नहीं सोचते थे कि शिष्य के यहाँ कैसे जाएंगे। वो अचानक मेरे घर चले आते थे, हम लोग हक्का बक्का रह जाते थे कि अरे द्विवेदी जी आए हैं, द्विवेदी जी आए हैं। घर में अफरा तफरी मच जाती थी। और इन लोगों ने उन्होंने कहा, ये बातें हमको आज भी याद हैं, उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद पहाड़ के पास नहीं आया तो पहाड़ ही मोहम्मद के पास चला आया। और वो धप से एक थप्पड़ मेरे हस्बैंड के पीठ पर मारा और कहा कि अरे भाई तुम तो
आते ही नहीं हो। तो कहा कि सर मैं तो आपका कार्य कर रहा हूँ। और देखिए दुखद एक समाचार ये है कि इस पर उंगली उठाना मेरे लिए कद छोटा बड़ी बात हो जाएगी कि जो व्याकरण विभाग का इन लोगों ने काम किया, क्योंकि द्विवेदी जी ने बाद में रेक्टर भी बने, रेक्टर के पद को छोड़कर व्याकरण विभाग में हेड हो गए। तो लोग इतने प्रतिबंधित हैं इनके कि जो कार्य इन लोगों ने किया वो डिपार्टमेंट से ही अलमारी से चोरी चली गई और उसके बाद इन लोगों ने दोबारा काम किया और दोबारा काम करने पर फिर वो भेजा गया, तब जाकर पुस्तक छपी। तो ये द्विवेदी जी को जब सहना पड़ा तो आप जितने साहित्यकार हैं, हमारे बंधु हैं, उनको कितना सहना पड़ता होगा समाज में हम नहीं बता सकते। और नरेंद्र नाथ मिश्र जी इतनी बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, इनको भी बहुत कुछ झेलना पड़ता होगा। ओबे राय जी भी सोच विचार पत्रिका छापने में इतना सहना पड़ता है, यहाँ से लेखाया उसको चुनाव करें, ये चुनाव करें, तमाम चीजें सहनी पड़ती हैं। तो ये लेखक की विशेषता होती है कि उन्हें समाज में झेलना ही पड़ता है। यहाँ से अनमोल रत्न जो है वो निकलता है और वो है सोच विचार पत्रिका जो हमारे बनारस से छप रही है। अब हमारी जो विदुषी लड़की ही इनको हम कहेंगे, क्योंकि ये हमारी सहकर्मी है जयशीला पांडे जी, इनकी पुत्री है और सीताराम जी की दहित्री है। और जैसा कि दयानिधि ने बताया कि उस परिवार से जुड़ा हुआ या उनसे खास निजी व्यक्ति कोई आवे तो वो जो बातें बताएंगे, इन्होंने सीताराम चतुर्वेदी जी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बतलाई जो कि हम लोग नहीं के बराबर जानते थे। और इतना हमको मालूम है कि सबसे पहली मौलिक कृति उनकी हनुमत चरित्र है। उसके बाद जब उन्होंने कालिदास ग्रंथावली लिखी तो तहलका मच गया और ऐसा तहलका मचा कि शीघ्र ही वो पहला एडिशन तो बिक गया। और जैसा कि कल्पना पांडे जी ने बताया कि मैं एक प्रति चुरा के रखी हूँ कि कोई हमसे मांग न ले। तो ये स्थिति जो बड़े बड़े साहित्यकार होते हैं उनके साथ जरूर घटित होता है। तो ये बड़ी रोचक प्रसंग है और उनको कितने सारे पुरस्कार मिले। और सीताराम चतुर्वेदी जी हिंदी के बहुत प्रख्यात लेखक, निबंध लेखन, कहानी लेखन, पत्रकारिता के क्षेत्र में तो अद्वितीय थे और नाट्य शास्त्र के इतने बड़े ज्ञाता थे कि बंबई में जब थे तो उन्होंने अपने को वहाँ का जो पृथ्वी थिएटर है उससे अपने को जोड़ा। और अभिनय के क्षेत्र में इतनी उनकी दिलचस्पी थी कि जैसा कि मैंने सुना है, शायद सही ही हो, कि जब वो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में थे तो उन्होंने अभिनय भी किया था। और संस्कृत के इतने बड़े पंडित थे कि पटना में प्रकाशक थे, उन्होंने महावीर प्रकाशन, उन्होंने अनुरोध किया सीताराम द्विवेदी जी से कि आप पटना आए और हमारा कुछ कार्य करें। वो गए और 1.5 वर्ष तक वहीं थे, अपना घर छोड़कर मुजफ्फरनगर का चले गए थे। तो वहां आए और 1.5 वर्ष तक रहे और उन्होंने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया और कितनी पुस्तकें लिखी, 250 पुस्तकें से भी ज्यादा पुस्तकें होंगी मैं समझती हूँ। और बहुत सारी पुस्तकें तो उनके पुत्र धर्मशील चतुर्वेदी जी ने भी एकत्रित किया, मेरी बेटी भी एकत्रित करती रही हैं। जयशीला बहन जी जब तक की बहुत स्वस्थ थी उन्होंने बहुत कार्य किया। तो ये सब इनका योगदान है। फिर मैं पुनः आती हूँ वेणु गोपाल जी पर। वेणु गोपाल जी ने जो कविताएं सुनाई वो अद्भुत थी। जिस सबसे रोचक प्रसंग था कि किसी कवि गोष्ठी में एक कवि की एक पैर की जूता चोरी चला गया। तो उन्होंने कहा कि फिर आप दूसरी कविता सुनाइए, इसका मतलब कि दूसरा पैर की भी चोरी चली जाएगी, तब आप एकदम फ्री हो जाएंगे, पैदल आप चले जाएंगे। तो ये उनका बड़ा रोचक प्रसंग था। हर कविता अद्भुत थी और मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ सोच विचार पत्रिका के संपादक जी को कि जिन्होंने
मुझे अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया और मुझे पहले तो मैं डवाडोल हो गई कि भाई मुझे अध्यक्ष बनाया जा रहा है, आखिर मैं बोलूंगी क्या। मैंने सोचा चलो देखा जाएगा। तो द्विवेदी जी के बारे में तो मैं बहुत कुछ जानती थी और जो उन्होंने उपन्यास लिखा बाणभट्ट की आत्मकथा, उसको मैंने इतनी बार पढ़ा कि मैं क्या बताऊं। और ये अद्भुत पुस्तक है और द्विवेदी जी का यह प्रयास था कि अतीत को वो वर्तमान तक प्रवाहित करे। और उस समय 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय में उन्होंने उस समय के समाज, देश, काल सबको लिया और बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जो कादम्बरी के रचनाकार थे, उनके जीवन से चुनी चुनी घटनाओं को द्विवेदी जी ने लिया और लेकर ये बाणभट्ट की आत्मकथा उन्होंने लिखी। और ये कथा जो है डायरी शैली और आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि द्विवेदी जी इसको ऐसे प्रारंभ करते हैं कि ऑस्ट्रियन युवती 68 साल की ऑस्ट्रियन है, वो मिलती है द्विवेदी जी को मुगलसराय स्टेशन पर और माने प्रारंभ है बाणभट्ट की आत्मकथा का। और एक पुलिंदा देती है कि लो तुम, और इसको तुम जब उनको मिलता है स्वर्ण नदी के किनारे ऑस्ट्रियन युवती को, तो रात भर पढ़ती है, दूसरे दिन भी पढ़ती है और उसका अनुवाद हिंदी में करती है। मैं समझती हूँ कि प्रायः वो जरूर ही कादम्बरी रहा होगा। तो द्विवेदी जी को देती है, द्विवेदी जी ने उसको पढ़ा, गुना, उसके आधार पर बाणभट्ट की जीवन वृत्त से संबंधित सारी घटनाओं को एकत्रित किया और बाणभट्ट की आत्मकथा को लिखा। ये सबसे अद्वितीय पुस्तक माना जाना चाहिए, ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से। इन्हीं कथनों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय। आज तो पूरा व्याख्यान नहीं, आज ये समझ में आया, एक हम पारिवारिक वातावरण में बैठे हैं और ये पारिवारिक आख्यान एक तरीके से हो रहा था, हम सभी उससे लाभान्वित हो रहे थे और हम लोगों को भी बहुत सारी बातें जो ज्ञात थी, नहीं ज्ञात थी, वो सारी चीज़ें अंदर तक जोड़ गई, हम सब जुड़े। उससे बहुत बहुत आप सभी का हमारे बीच में पुनः आदरणीय प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी का, जी का और शशिकला त्रिपाठी जी का, आदरणीय भगवती सिंह जी का एक बार बहुत बहुत आभार मैं करती हूँ। और वेणुगोपाल जी जो हैदराबाद से आके और आपने हमारे बीच में अपनी कविता रखी, जिसने प्रभाव डाला। सबसे बड़ी चीज, क्षणिक कविता अगर प्रभाव डालती है तो ये बड़ी बात है। तो इसलिए बहुत बहुत आभार। और अब मैं बहुत अधिक समय न देते हुए, जो सही ये है कि आज के इस व्याख्यान में कोई कहीं से असमंजस की स्थिति या जिसको बोल होना कहते हैं, ऐसा कहीं नहीं लगा था। हम लोग सब सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं से सब जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और आखिर में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सोच विचार के संपादक बड़े भाई इस कार्यक्रम कर रही डॉक्टर भगवती सिंह जी, कल्पलता पांडे जी, प्रोफेसर शशिकला त्रिपाठी जी, हैदराबाद से पधारे सपत्नी वेणुगोपाल भट्ट जी, संचालन कर मंजिरी जी, आदरणीय दादा जयानिधि मिश्र जी एवं सामने बैठे हुए मित्रों, आज का ये कार्यक्रम एक तो नवरात्र है और दूसरा इस महीने में महिला दिवस भी था। तो ये सोचते हुए इस बार ये तय किया गया कि मंच पर सारी नारी शक्तियों को स्थान दिया जाए। और इस संदर्भ में आप मंच देख रहे हैं, सभी यहाँ इस तरह से विभूत हैं। जहाँ तक सवाल इस कार्यक्रम का है, ये डॉक्टर दयानिधि मिश्र जी का आत्मबल है
और आप जो सामने बैठे हैं उनका संबल है। आपके बल पर ही हम लोगों का ये बराबर है कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने पुराने जो साहित्यकार हैं, जिनकी तस्वीरों पर, जिनकी कृतियों पर, जिनके व्यक्तित्व पर थोड़ा धूल पड़ी है, उसको कुछ हद तक साफ कर सके, ये हमारा प्रयास है। जहाँ तक पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी का संदर्भ है, हम लोगों ने अपनी सोच विचार पत्रिका में उनके उपन्यास गंगाराम को बिल्कुल धारावाहिक छापा था। और अगर आप सबने पढ़ा होगा तो क्या बढ़िया उनका मतलब तरल बिल्कुल चलता हुआ एकदम बिल्कुल भाषा थी कि जिसको पढ़ते हुए कहीं आदमी बोझिल नहीं होता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में तो कहना ही क्या है। मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ इसी प्रकार से आप सब लोग हमारा साथ देते रहें ताकि ये कार्यक्रम इसी तरह से है। और बड़ी बात, दादा दयानिधि जी का विश्वास और आत्मबल बना रहे, हम सबका यह प्रयास होना चाहिए।